कहते हैं माचिस की तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है। ठीक यही फितरत क्रोध की होती है। हम सोचते हैं कि हम अपना गुस्सा निकालकर सामने वाले का नुकसान कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि बदला लेकर हम जीत जाएंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि क्रोध वह जहर है जिसे पीते हम खुद हैं और उम्मीद करते हैं कि मरेगा कोई और। आज की ये कहानी आपकी जिंदगी बचा सकती है। आज हम एक ऐसी कहानी के गहरे पानी में उतरेंगे जो शायद आपने सुनी हो, लेकिन जिस नजरिए से आज हम इसे देखेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अगर आपके अंदर जरा सा भी गुस्सा या अहंकार है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं। अंधेरी रात थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि हवा की सरसराहट भी शोर लग रही थी। एक पुरानी बढ़ई की दुकान थी जो शाम को काम खत्म होने के बाद बंद हो चुकी थी। दुकान के अंदर जमीन पर लकड़ी का बुरादा, कीलें और कई तेज धार वाले औजार बिखरे पड़े थे। उस घने अंधेरे में दुकान के एक कोने में एक हलचल हुई। एक जहरीला कोबरा सांप शिकार की तलाश में कहीं से उस दुकान के अंदर घुस आया। वह भूख से तड़प रहा था। उसे नहीं पता था कि यह जगह जंगल नहीं है, यह इंसानों की दुनिया है जहाँ खतरे अलग किस्म के होते हैं। वह सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ दुकान के बीचों बीच रखे एक बड़े से मेज की तरफ बढ़ रहा था। तभी अंधेरे में उसका शरीर जमीन पर पड़ी एक आरी से टकरा गया। आरी जिसकी धार किसी तलवार से कम नहीं थी। जैसे ही सांप उस आरी के ऊपर से गुजरा, उसके पेट की चमड़ी हल्की सी कट गई। उसे दर्द हुआ। एक तेज चुभन हुई। सांप घबरा गया। उसे लगा कि किसी ने उस पर हमला किया है। उसे लगा कि उस अंधेरे कोने में कोई दुश्मन छिपा बैठा है जो उसे मारना चाहता है। अब यहाँ उस सांप के पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता, वह उस दर्द को अनदेखा करता और आगे बढ़ जाता, अपनी जान बचा लेता। लेकिन अहंकार। सांप ने सोचा, मेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? मैं इस इलाके का राजा हूँ। उसने तुरंत पलटकर उस आरी को देखा और अपने स्वभाव के मुताबिक उसने पूरी ताकत से उस आरी पर डंक मारा। उसने सोचा वह अपने दुश्मन को खत्म कर देगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ? आरी तो लोहे की थी, बेजान थी। उसे क्या फर्क पड़ता? लेकिन आरी पर जोर से मुंह मारने की वजह से सांप का मुंह बुरी तरह लहूलुहान हो गया। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। दर्द और बढ़ गया और साथ ही बढ़ गई उसकी बदले की आग। उसे लगा कि यह दुश्मन बहुत ताकतवर है, इसे ऐसे नहीं हराया जा सकता। इसे जकड़कर इसका दम घोटना होगा। सांप ने अपनी आखिरी और सबसे बड़ी गलती की। उसने उस आरी को अपने शरीर से कसकर लपेटना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि मैं इसे दबाकर तोड़ दूंगा। उसने पूरी जान लगाकर उस तेज धार वाली आरी को भींचा और जैसे जैसे वो अपनी पकड़ मजबूत करता गया, आरी के तेज दांत उसके शरीर को जगह जगह से काटते चले गए। वह जितना जोर लगाता उतना ही कटता जाता। कुछ ही देर में वह खून से लथपथ होकर वहीं तड़प तड़प कर ठंडा पड़ गया। जरा सोचिए, उसे किसी और ने नहीं मारा, उसे उस आरी ने भी नहीं मारा। उसे मारा उसके अपने क्रोध ने, उसे मारा उसके अपने अहंकार ने। दोस्तों, हम सब भी अपनी जिंदगी में उसी सांप की तरह हैं। कई बार लोग हमें कुछ कह देते हैं, हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं, हमें चोट लगती है, हमें बुरा लगता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम उस आरी से लड़ने लगते हैं। हम उस बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम बदला लेने की सोचते हैं। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले को सबक सिखाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो आपका रक्तचाप बढ़ता है, आपका सुकून छिन जाता है, आपकी नींद उड़ जाती है, आप अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। सामने वाले को शायद पता भी नहीं होता कि आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। वो आरी की तरह अपनी जगह पर पड़ा रहता है, लेकिन आप उस सांप की तरह खुद को लपेट कर काट रहे होते हैं। अगर किसी ने आपका अपमान किया तो उसे नज़रअंदाज करना सीखिए। अगर आप पलटकर जवाब देंगे तो आप भी उसी कीचड़ में उतर जाएंगे। माफ़ कर देना कमज़ोरी नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि सामने वाला सही था। माफ़ करने का मतलब है कि आप अपनी शांति को उस इंसान से ज़्यादा अहमियत देते हैं। याद रखिए, ज़िंदगी बहुत छोटी है। इससे नफरत, जलन और बदले की आग में जलकर ख़त्म मत कीजिए। जिस दिन आप छोड़ना सीख जाएंगे, जिस दिन आप आगे बढ़ना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी आरी आपको काट नहीं पाएगी। आप एक विजेता हैं। अपने मन को शांत रखिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए। अगर आज की इस कहानी ने आपके मन के बोझ को थोड़ा भी हल्का किया हो तो कमेंट में बस इतना लिखिएगा, मैं शांत हूँ। ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए द सक्सेस लेक्सिकॉन परिवार से जुड़ना न भूलें। सब्सक्राइब करें और घंटी ज़रूर बजाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद,